बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करके खुद को बिहार का करीबी दिखाने की कोशिश की। अन्नदाता, मेहनत कश किसान भाई लोग के ई धान के कटोरा कहल जाए, गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। और मोदी ने अपनी इस पहली रैली में ही साफ कर दिया कि उनका टारगेट नंबर 1 लालू परिवार है। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी, वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। मोदी ने बिहार के सियासी अखाड़े में लालू को अपना सियासी शत्रु माना तो पहली सभा में ही ये साफ कर गए कि बिहार में उनके लिए आज की तारीख में सियासी साथी का मतलब क्या है। आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी एलजेपी को लेकर भी कुछ बोलेंगे, भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि इस इलाके में एलजेपी के टिकट पर बीजेपी के बड़े नेताओं के मैदान में होने से असली एनडीए को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। लेकिन मोदी ने मन से सिर्फ रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, एलजेपी पर सीधे कुछ नहीं कहा। हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे में एलजेपी और चिराग पासवान पर मोदी की चुप्पी के 2 मायने हैं। पहला ये कि मोदी ने चिराग को कोई भाव नहीं दिया, दूसरा ये कि मोदी ने चिराग पर चुप्पी साधकर कंफ्यूजन बनाए रखा। कंफ्यूजन की बात इसलिए भी ज्यादा वजनदार है क्योंकि जिस सासाराम में मोदी ने पहली रैली की, उस रैली में मौजूद लोगों ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी से बातचीत में जो कहा, वो जेडीयू से बीजेपी की दोस्ती को परेशान करने वाला हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार को ताप गया। यहाँ पे बालू का धांधली चल रहा है और सबसे ज्यादा दारू बिक रहा है। घर घर शराब बिकता है, बालू का ठेका चलता है। नीतीश के साथ गठबंधन है तो सरकार कैसे बनेगी? चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं हम लोग। चिराग पासवान बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को नहीं जिताना है। नहीं नीतीश तेरी खैर नहीं।
भाजपा की सरकार होनी चाहिए, बिहार में भाजपा की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी का सरकार बिहार में आना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुमार का सरकार नहीं आना चाहिए। नहीं चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। और बात सिर्फ मोदी की रैली में मौजूद जनता की नहीं है। रैली के बाद चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया है उसके शब्दों में भी रहस्य है। चिराग ने लिखा है, नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है। पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का ये स्नेह व सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। ट्विटर पर लिखे गए ये शब्द इतना बताने के लिए काफी हैं कि कंफ्यूजन के बादल छटे नहीं हैं, बल्कि मोदी की रैली ने बिहार में कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र